बुढ़ापा बढ़ रहा है, आखिरी सांसें अब थोड़े दिन बाद चलेंगी और एक दिन वो सांस पूरी हो जाएगी। आपको पाने आए थे, संसार में ही उलझ के रह गए। हाय पैसा, हाय पत्नी, हाय परिवार, हाय बेटा, हाय हाय करते रह गए। जिस उद्देश्य के लिए पैदा हुए, जन्म लिया, वो धरा का धरा रह गया। तो अब बताओ, सब कुछ हमने पा लिया पर भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान के लिए दो आंसू नहीं बहाए, भगवान की याद में तड़पे नहीं, भगवान के लिए कभी छटपटाए नहीं। हमसे अच्छी तो वो मछली है, पानी से इतना प्रेम करती है, बेचारी तड़पती है, तड़पती है, तड़पती है। नहीं मिलता ना पानी तो मर जाती है, लेकिन हम लोग नहीं मिलते भगवान तो हम तो ऐसे हम मरते भी नहीं। कितने अभागे हैं ना। मीराबाई बोली, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, सारी जिंदगी तुम्हारा नाम गाया है, पूरा जीवन त्यागमय है मीराबाई का, पूरा जीवन त्यागमय। कोई चाह नहीं, पति मर गए तो रोई नहीं, धन दौलत से जरा भी मोह नहीं मीराबाई का। बड़े राजा की, बड़े घर की बेटी है, बड़े घर की बहू है, सब छोड़ दिया। किसके लिए? सोना में उलझती तो सोना में उलझ के भी क्या पा लेती मीराबाई। आप लोग उलझे तो हैं तो क्या पा गए। द्वारिका गई, रोज द्वारिकाधीश का दर्शन करती। हे द्वारिकाधीश, अब आपको छोड़कर कहीं जाना ना पड़े। हे प्रभु, आप अपने चरणों में जगह दे दो। तभी मीराबाई के पास उनके नगर से ना बुलावा आ गया कि राणा की मृत्यु हो गई है, राजा बदल गया है, अच्छा राजा है। राणा आपको जहर देता था, सताता था, अब राजा बदल गया है, अब आपकी सेवा करेगा, चलो। मीराबाई बोली, हे द्वारिकाधीश, अब आपको छोड़कर कहीं ना जाना पड़े, ऐसी कृपा कीजिए। हे बिहारी जी, हे राधा रमण जी, हे श्याम सुंदर, कहीं ना जाना पड़े, आपके चरणों को छोड़ के ऐसी कृपा कर दीजिए कि जगत पागल कहने लग जाए और आपके सिवा मेरी वाणी से कुछ ना निकले, इस मस्तिष्क में कुछ ना रहे, कोई ज्ञान ना रहे, कोई विवेक ना रहे, कोई अक्षर ना रहे, कोई कुछ ना रहे। इस मस्तिष्क में केवल आपकी यादें रहें, केवल आपका स्मरण रहे, आपका ध्यान रहे। शब्द जाल में भी उलझ करके मैं क्या पाऊंगा, मैं बहुत विद्वान बन करके भी क्या पाऊंगा, बहुत ज्ञान पाकर के भी मैं क्या पाऊंगा। मैं आपको कथा सुनाऊं, कथा सुनाता रहूं, पर मेरे अंदर यदि प्रेम ना हो भगवान के लिए तो मैं आपको कथा सुना के आपका कल्याण तो हो सकता है, पर बिना प्रेम के मेरा कैसे होगा। इसलिए प्रभु, अब मुझे कहीं जाना ना पड़े। जब मीरा ने पुकारा रो करके, हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे द्वारिकाधीश, अब अपने चरणों में स्थान दे दो। हे प्रभु, ऐसी उत्कंठा हुई, ऐसी प्रबल उत्कंठा हुई मीराबाई के अंदर, ऐसा प्रबल प्रेम जागा कि द्वारिकाधीश ने मुख खोल लिया और पूरी की पूरी मीराबाई द्वारिकाधीश के मुख में समा गई। कहीं मीराबाई की समाधि नहीं है, कहीं समाधि नहीं है, केवल भगवान के हृदय में ही मीरा का स्थान। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र जब मैंने पढ़ा, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, क्या प्रेम है, इतना प्रेम जितना महाप्रभु के जीवन में है, चैतन्य गौरांग महाप्रभु के, इतना प्रेम आ जाए तो इससे बड़ा सुख क्या है। जहां वो कृष्ण सुन लेते ना, राधा कृष्ण, जहां वो राधा कृष्ण का नाम सुन लेते, चैतन्य महाप्रभु वहीं गिर जाते, इतना प्रेम नाम से कि भगवान के नाम सुनते ही उनकी समाधि लग जाती, मूर्छित होके पड़ जाते। जंगल में नाचते तो ऐसे भाव में डूब जाते कि जिस पत्थर पर खड़े थे पत्थर पिघल जाता। शेर
तो देखो ना, आप माला जपते हैं जिनकी, उनसे प्रेम करते, इसलिए माला जपी जाए भगवान के नाम की। माला जपी जाएगी तो उनकी यादों में रहना, भगवान से प्रेम करना। संसार से प्रेम करोगे कुछ ना मिलेगा। पत्नी से प्रेम करोगे, पति से प्रेम करोगे तो क्या मिलना है? चलो बताओ। पत्नी आपको प्रेम करती है तो पत्नी आपको यदि दे सकती है तो क्या दे सकती है? पति आपको देगा तो क्या देगा? पिता आपको बहुत प्रेम करता है तो पिता आपको देगा तो क्या देगा? पूरी संपत्ति दे देगा। माँ आपको प्रेम करती है तो क्या देगी? सब कुछ दे देगी, दौलत दे देगी। पत्नी प्रेम करती है आपको तो क्या देगी? शारीरिक सुख दे देगी। पति प्रेम करता है आपको तो क्या देगा? पैसे दे देगा, अपने आप को दे देगा। लेकिन इन सब से आपका संसार में काम तो चल जाएगा, लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो सुदामा ने प्रेम किया तो अपने आप को दे दिया भगवान ने। संसार के लोग देंगे तो क्या देंगे, कितना देंगे? लोगों के पास है कितना? पर भगवान तो, ध्रुव जी ने प्रेम किया तो भगवान ने वैकुंठ दे दिया। प्रहलाद जी ने प्रेम किया, गोद में बिठा के चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मीरा ने प्रेम किया तो देखो हृदय में स्थान दे दिया। सब लोग भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं और भगवान ने मीरा को अपने हृदय में बसा लिया। देखो ना, ये है प्रेम की ताकत। संसार से करती प्रेम, मीराबाई अपने पति से करती प्रेम, संसार से करती प्रेम तो आज मीरा को कौन जानता। इसलिए जगत का प्रेम जगत का सुख दिला सकता है, और जगत का सुख भी क्षणिक है। बुढ़ापा आ जाने के बाद आपको कोई सुख नहीं मिलता। बोलो हाँ, सुख भी कुछ टाइम तक मिलता है। बोलो हाँ, बुढ़ापा आने दो, दांत कमजोर हो जाएंगे, फिर खाने का सुख नहीं मिलेगा ज्यादा, रोटी चबेगी ही नहीं, दांत टूट जाएंगे। बोलो हाँ, जवानी में भूख लगती है, बुढ़ापे में भूख ही नहीं लगती। अब लगी नहीं तो खाओ, 56 भोग धरा है पर है ही नहीं भूख। खाने का सुख नहीं है बुढ़ापे में, भोगों का भी सुख नहीं मिलता बुढ़ापे में, हिम्मत ही नहीं बची, करोगे क्या? इसलिए संसार का सुख पीछे ना भागो। संसार का सुख छलावा है, छलावा, छलता है। क्यों? क्या पाए अभी तक? इसलिए सबसे बड़ी दौलत है भगवान। भगवान को पा लिया तो सब पा लिया, नहीं पाया तो सब पाके भी आप गरीब रह गए। सब तंत्र और क्रिया विधि से मुरली ध्वनि का प्रयोग बड़ा, हरे कृष्ण सभी सत व्यंजन में अधरामृत मोहन भोग बड़ा। जग में वह औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। सबसे बड़ा रोग कौन सा? हर रोग का इलाज है, पर सबसे बड़ा रोग प्रेम। कौन सा? जगत के प्रेम का रोग नहीं। मीरा को प्रेम था, कोई इलाज नहीं। इलाज कब हुआ? जब हृदय में जगह मिल गई। जग में वह औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। जिस योगी पतंजलि ने भी रचा, उस योग से, बताओ सबसे बड़ा योग क्या है? कौन सा योग सबसे बड़ा? बोलो। सबसे बड़ा योग है कृष्ण का वियोग। कृष्ण का वियोग।
वियोग, भगवान की याद में तड़प रहे हैं, यही सबसे बड़ा योग है। उद्धव जी का हृदय पवित्र हो गया, भगवान द्वारिका गए। आप भी भगवान से फूल चढ़ाओ, सब चढ़ाओ, प्रेम। भगवान से प्रेम कैसे करना है? मछली की तरह। कन्हैया के बिना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में, कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। उद्धव जी आए, प्रभु अब चलो। भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया, कहा मैं पल भर के लिए अपने भक्तों से दूर नहीं हूं। इसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहां उनका विवाह हुआ। भगवान की प्रथम पत्नी मां भगवती रुक्मणी जी, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा यमुना जी, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। कृष्ण रुक्मणी का संवाद, अनिरुद्ध का विवाह। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है ये भगवान से उषा से प्रेम करने लग गए और उषा से इनका विवाह हुआ। बाणासुर की बेटी भगवान ने बाद में युद्ध में पराजित किया बाणासुर को, और उषा अनिरुद्ध का विवाह कराया। राजा नृग ने गौदान किया तो गौ माता की कृपा से भगवान की प्राप्ति हुई। पौंड्रक काशीराज द्विविद पर कृपा हुई। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, शाल्व और दंतवक्र को मारा। भगवान के एक परम भक्त हैं सुदामा जी। देखो प्रेम कैसा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। सुदामा नाम के एक पंडित जी थे। सुदामा बचपन से ही भगवान कृष्ण के मित्र बन गए। कहाँ घटना कुछ ऐसी है कि सुदामा बचपन से ही उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई। सुदामा का कोई नहीं बचा पालन करने वाला। उज्जैन में एक बार कुछ संत लोग उज्जैन जा रहे थे। सुदामा जी रहने वाले कहाँ थे? पोरबंदर, गुजरात। वहां से कुछ संत उज्जैन जा रहे थे। तो सुदामा जी भी संतों के साथ हो गए और संतों के संग चलते चलते उज्जैन आ गए। क्षिप्रा नदी के तट पर एक दिन सुदामा जी बैठे कि वहां पर गुरु जी आए, सांदीपनी जी। देखा कि एक बालक बैठा है,
तो पूछा सांदीपनी जी ने कि बेटा तुम कौन हो? तो सुदामा जी ने कहा गुरु जी मुझे यही तो जानना है कि मैं कौन हूं। गुरु जी को बात अच्छी लगी कि ये तो जिज्ञासु है। उठा के आश्रम ले आए और सुदामा जी पढ़ने लग गए उज्जैन में। संयोग देखिए कि उसी समय मथुरा से भगवान कृष्ण का जाना हो गया। तो कृष्ण और सुदामा की भेंट सबसे पहले कहां हुई? उज्जैन में। दोनों एक ही कमरे पर रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ जागते हैं, एक साथ गैया चराने जाते हैं गुरु जी की, एक साथ जंगल लकड़ी काटने जाते हैं, एक साथ भिक्षा मांगने जाते हैं। बड़ी मित्रता है। एक दिन सुदामा जी ना गरीब थे, कपड़े भी नहीं थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपना पीतांबर निकाला, उस सुदामा को उड़ा दिया। मौसम ठंडा था, सुदामा को पीतांबर उड़ा दिया। तो सुदामा जी ने ओढ़ लिया और दूसरे दिन धो करके साफ करके घड़ी करके प्रेस करके सुदामा जी ने लौटाया कि नहीं आपका पीतांबर, धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना अंग वस्त्र दे दिया। भगवान बोले सुदामा मित्र हो तुम। मित्र सबसे पहले किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। सुदामा ने नहीं कहा। सुदामा जानते हैं कि मैं आपका मित्र बनने के योग्य। भाई मित्रता भी बराबरी से होती है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेलिया से थोड़ी कोई मित्र होता। सुदामा जी ने नहीं कहा कि आप मेरे मित्र हैं। भगवान कृष्ण ने कहा मित्र सुदामा ये वस्त्र आप रखो। सुदामा बोले कन्हैया आपने मुझे मित्र कहा है, पर मैं आपका मित्र बनने के योग्य नहीं हूं। कभी आपको कुछ लगा तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान बोले कि मित्र आप कभी मुझे कुछ दो मत दो, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको मित्र कहता हूं। आपको कभी भी मेरी जरूरत लगे आवाज लगाइएगा, मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ठीक समय आ गया, श्री कृष्ण पढ़कर वापस आ गए। सुदामा जी पढ़ करके पोरबंदर चले गए। सुदामा के परिवार में इनकी नानी इत्यादि जो भी रहे होंगे भील पड़ रहे हैं। इसका मतलब कोई शिक्षा पे सबका अधिकार पहले था। अब सुनो कलयुग की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया कि नहीं? चाणक्य गुरुकुल चलाते थे, चाणक्य ब्राह्मण थे, और चंद्रगुप्त कौन है? बोलो। आज की भाषा में चंद्रगुप्त कहां किस में आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य है ना। तो अब आप समझिएगा कि आज जहां तक कि मुझे याद है, आपको याद हो तो बता दो, दलित में आ जाते हैं। चंद्रगुप्त उस जमाने के यही ना है। तो अब बताइए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया कि नहीं? और पढ़ाया ही नहीं, पढ़ा लिखा के सम्राट बना दिया। तो बताइए किस युग में भेद था? शिक्षा सबके लिए समान थी, सारे युगों में समान थी। इसलिए हम अभी एक विद्यालय बनाना चाहते हैं, कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां सारे बच्चे पढ़ेंगे, लड़की लड़के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सनातनी सब पढ़ेंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा विद्यालय, CBSE बोर्ड का होगा। और केवल शिक्षा नहीं मिलेगी, वहां गीता के संस्कार भी मिलेंगे, सनातन के संस्कार भी मिलेंगे, और 7,000 बच्चे वहां पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि एक स्कूल में ऐसा बनाऊं, ये दास अनिरुद्ध आपके सहयोग से बनाए, जहां बच्चे पढ़ें निःशुल्क। सोचिए इतना बड़ा विद्यालय बनाने का मेरा मन है, और बच्चे निःशुल्क पढ़ाने का मेरा मन है। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। क्यों जी, क्या कहते हो आप लोग?
क्या फ्री होना चाहिए इस राष्ट्र में? अब आप कहोगे कि महाराज जी सरकारी स्कूल तो है, शिक्षा तो फ्री है। नहीं, हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं कि जहां मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ करके पढ़ें एक विद्यालय में, तब इस देश में विकास होगा और समानता की बात होगी। अभी नेता लोग समानता की कितनी भी बात कर लें, पर समानता है नहीं इस राष्ट्र में। नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे भारत के बाहर बड़े बड़े टॉप स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में बोला जाए कि भाई नेताजी ने अपने छोरा को पढ़ने काहे भेजा ऑस्ट्रेलिया। सरकारी स्कूल अच्छे थे तो उसी में पढ़ाते ना, या सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनाओ कि तुम्हारे बच्चों को भी विदेश ना जाना पड़े, यहीं पढ़ेंगे। भाई विदेश पढ़ के आओगे तो विदेश का कल्चर भारत में घुसाओगे, फिर भारत को भारत ना रहने दोगे, आप भारत को ही विदेश बना दोगे। इसलिए भारत के नेताओं को भारत में ही शिक्षा पानी चाहिए। भारत में पढ़ोगे, भारत की माटी में रहोगे तो भारत के संस्कारों को जानोगे, और भारत के संस्कारों को जानोगे तो भारत के अधिकार की बात करोगे। वरना अधिकार आजकल बताइए, हमारे देश में कानून बन गए समलैंगिकता के, कि लड़का लड़का ब्याह कर लो, लड़की लड़की ब्याह कर लो। लिव इन में रह रहे हैं आज, शादी के पहले इसके साथ उसके साथ लड़का लड़की रह रहे हैं। अब बताओ ये कल्चर भारत का है? किस युग में ये कल्चर भारत का था? कब लड़के लड़के ब्याह किए हैं बताओ जरा? कब लड़कियां लड़कियां ब्याह की हैं बताओ जरा? कब शादी के पहले तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे दादा नाना शादी के पहले किसी के संग रहे हैं लिव इन में? बोलो। तो ये तुम रह रहे हो, तुम्हारे लिए कानून बन गए, ये सही है कि गलत है? किसने बनाए ये कानून? भारत में पढ़ने वाले लोगों ने नहीं बनाए, जो भारत के बाहर पढ़ के आए हैं उन्होंने ही भारत की संस्कृति में ये सारी गलत चीजें कानून के नाम पे घुसाने लग गए। बोलो हां कि ना? इसलिए भारत को जानने वाला जो भारत की संस्कृति को नहीं जानता, जो एक बात बताइए, जो भारत में रहा ही नहीं, जो भारत में पैदा नहीं हुआ, या पैदा भी हुआ तो पढ़ाई लिखाई सब खाया पिया विदेश, तो बताओ उसके अंदर भारत के संस्कार होंगे? फिर इसलिए वो भारत के अधिकार की बात नहीं करते। भारत के अधिकार की बात करना है तो आपको भारत, इसलिए कहता हूं ऐसी शिक्षा प्रणाली हो कि मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। किसी को जरूरत नहीं है बाहर जाने की पढ़ने के लिए, जाओ ठीक है एक्स्ट्रा ज्ञान, लेकिन भारत में ही तो पढ़ो। ये बताओ अमेरिका क्यों जाना है पढ़ने? ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है पढ़ने? क्या भारत, जब राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में, आप नालंदा के बारे में रिसर्च करो, नालंदा के बारे में पढ़ना। नालंदा विद्यालय ऐसा था कि दुनिया भर से पढ़ने लोग भारत आते थे। ये बीएचयू विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, यहां दुनिया भर से पढ़ने लोग आते थे। दुनिया भारत में पढ़, हम अपनी शिक्षा को इतना बेहतर बना लें कि दुनिया यहां पढ़ने आए, हमें किसी के देश में पढ़ने जाने की क्या जरूरत है? क्या सही है, हम जाएं कि वो आए? अब बताओ, अमेरिका में भारत के 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उदाहरण से सुनो, समझना, एक रेशो बोल रहा हूं, मुझे जितना समझ आता है मैं बताता हूं, सही है कि गलत है आप जानना। उदाहरण समझो, माना कि अमेरिका में 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं भारत के, और वहां की पढ़ाई में 50 लाख रुपए खर्च होता है सालाना। भैया जरा गणित लगाओ, निकालो कैलकुलेटर। एक बच्चा 50 लाख देता है, बोलो हाँ,
अमेरिका फ्री में थोड़ी पढ़ाता है। एक बच्चा 50 लाख दे रहा है, तो अब 1 लाख बच्चों का 50 लाख के हिसाब से करो जरा कितना हुआ 1 साल का। करो भैया, तुम्हारा कैलकुलेटर कितना बता रहा है, लगाना हिसाब। इतना पैसा हर साल भारत का शिक्षा के नाम पे अमेरिका चला जाता है। फिर अमेरिका हो गया, फिर कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं। 1 लाख बच्चे, माना कि आप ऑस्ट्रेलिया के ले लो, 1 लाख बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, तो वहां भी 50-60 लाख रुपया सालाना खर्च है। अब सोचिए भारत के कितने बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो कितने हजार करोड़ हर साल शिक्षा के नाम पे भारत से बाहर जा रहा। भारत की शिक्षा को क्यों ना हम इतना डेवलप कर लें कि दुनिया के लोग पढ़ने यहां आए, तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बात समझ में आई कुछ के नहीं? इसलिए हम तो गरीब होते चले जाएंगे इस तरह से। आ कुछ नहीं रहा है, जा ही जा रहा है। भारत कौन आ रहा है पढ़ने? अमेरिका का कौन आदमी भारत में पढ़ रहा है? ऑस्ट्रेलिया का कौन भारत में पढ़ रहा है? लेकिन भारत के तमाम लड़के लड़कियां अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं। पढ़ना गलत नहीं है साहब। हम भारत की सरकार से प्रार्थना करते हैं कि क्यों ना आप भारत की शिक्षा को इतना बेहतर बनाएं। इतना चलो दुनिया के लोग ना आए तो ना आए, कम से कम भारत के लोगों तो पढ़ने बाहर ना जाना पड़े। और पढ़ने वहां जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, आंखों देखी बात बोल रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में भारत के लड़का लड़की पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां ना महंगाई बहुत है, तो वहां पे वो